दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रस प्लस हाउजर के वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का लेवल स्विच के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का जो लेवल स्विच होता है वो कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं एंड्रस प्लस हाउजर का जो आता है वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का जो लेवल स्विच आता है, जो कि बल्क मटेरियल या फिर लिक्विड वगैरह के लेवल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इसको पॉइंट लेवल स्विच बोलते हैं, क्योंकि ये एक जैसे मटेरियल पे टच होता है तुरंत उसको सेंस कर लेता है, कंटिन्यूस मेजरमेंट के लिए नहीं होता है, इसीलिए इसको पॉइंट लेवल स्विच बोलते हैं। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप के जो लेवल स्विच होता है वो कैसे काम करता है। दोस्तों चाहे किसी भी कंपनी का हो, एंड्रस प्लस हाउजर का हो या फिर अदर जितने किसी भी कंपनी के आते हैं जो वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप के लेवल स्विच, तो सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, एक ही जैसे काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का जो लेवल स्विच होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का जो लेवल स्विच होता है इसके दो पार्ट होता है। एक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होता है जिसमें हम कनेक्शन वगैरह करते हैं, वायरिंग करते हैं, और दूसरा इसका प्रोब का सेक्शन होता है जो प्रोब के लगे रहते हैं। उसी प्रोब में वो जो नीचे जो वाइब्रेटिंग करने के लिए दिए उसको टाइन्स बोलते हैं, जो उसमें टाइन्स लगे रहते हैं। यानी दो सेक्शन, एक प्रोब का सेक्शन है, एक कंट्रोल यूनिट का सेक्शन है। तो दोस्तों इसके कंट्रोलर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा रहता है जिसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या करता है कि जैसे दोस्तों इसमें एक पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट है वो क्या करता है, एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है। तो दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जनरेट की वजह से इसमें जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज किया जाता है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है वाइब्रेट करता है। तो दोस्तों जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट करता है तो उससे जो हमारा जो प्रोब रहता है, प्रोब का टाइन्स भी वो उसके साथ जुड़ा रहता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ जुड़ा रहने की वजह से जैसे ही क्रिस्टल वाइब्रेट करता है तो उससे जुड़े होने की वजह से हमारा जो प्रोब होता है प्रोब भी वाइब्रेट करता है। तो दोस्तों जो भी वाइब्रेट करता है, तो अगर हम किसी भी मटेरियल में नहीं लगाए हैं, इसको बाहर एयर में अगर रखें, तो जब ये वाइब्रेट करता है तो इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है। जब इसकी वाइब्रेटिंग रहती है तो उस टाइम एक फिक्स इसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता रहता है। और दोस्तों जैसे ही किसी इसको मटेरियल के संपर्क में लाते हैं तो इसका वाइब्रेशन चेंज होता है, और वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से ये उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर सेंसर होते हैं वो इसको सेंस कर लेता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है वाइब्रेशन के वजह का जो फ्रीक्वेंसी चेंजमेंट को वो सेंस कर लेता है इसका सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, और उसके द्वारा सेंस करने के बाद एक अलार्म जनरेट करता है और रिले को एक्ट करा देता है। तो दोस्तों इसका वर्किंग होता है। जो भी वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का जो लेवल स्विच आता है इसको वाइब्रेट कराने के लिए इसके अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल नाम का डिवाइस रहता है, उसका यूज़ किया जाता है, और इस पर एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उस पर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट करता है, और उसके वाइब्रेट करने की वजह से उसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारा प्रोब रहता है वो प्रोब या फोर्क जो होता है वो भी हमारा वाइब्रेट करता है। और दोस्तों जैसे उसके संपर्क में कोई मटेरियल आता है तो मटेरियल के संपर्क में आने की वजह से जो वाइब्रेशन उसका कम होता है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो होता है उसको हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट रहता है उसमें सेंसर लगे रहते हैं, वो उसको सेंस करके आउटपुट में अलार्म जनरेट करता है। तो यही इसका वर्किंग होता है। बाकी दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि एंड्रस प्लस हाउजर का जो FEM54 जो मॉडल नंबर है, इसका जो लेवल प्रोब आता है उसका कैसे कनेक्शन करते हैं, और हाई लेवल आने पे कैसे इसका ट्रबल शूटिंग करते हैं, कैसे कैलिब्रेशन करते हैं। बाकी इसमें जो DIP स्विच है इनके अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं, चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये एक एंड्रस प्लस हाउजर का FEM54 का ये लेवल प्रोब है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा यूनिट है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बताते हैं कि इसका जो पावर सप्लाई है उसमें हम AC या DC दोनों को प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों ये जो लेवल स्विच आता है इसमें AC और DC दोनों पे काम करता है, तो इसीलिए हम आप इस पर आप जो सप्लाई अवेलेबल है वो इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये AC और DC दोनों पे काम करता है। आप AC में 230 वोल्ट या DC में 24 वोल्ट दे के इसको पावर अप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो एक साइड में देखिए पावर का टर्मिनेशन है, और दूसरे साइड में जो दो रिले का टर्मिनेशन दिया है आउटपुट रिले का, दो रिले इसमें प्रोवाइड किया जाता है। एक रिले में अगर प्रॉब्लम आता है आप दूसरे रिले को यूज में ले सकते हैं। तो इसमें टोटल 3 टर्मिनेशन है। एक पावर का रहता है, पावर में
पॉजिटिव नेगेटिव और एक तीसरा ग्राउंड का रहता है। और साइड वाले जो राइट साइड वाले हैं उस पर दोनों हमारे रिले के टर्मिनेशन रहते हैं। तो अगर हम दोनों को लेना चाहें तो दोनों को ले सकते हैं, एक को लेना चाहें तो एक को हम लाइन में लेते हैं। चलो दोस्तों, उसके बात करते हैं एलईडी के। इसमें जो 2 एलईडी लगा हुआ है उसका मतलब क्या रहता है। तो दोस्तों, जो ऊपर वाली एलईडी रहती है वो पावर की एलईडी रहती है। जैसे ही हम इसका लेवल स्विच का पावर ऑन करते हैं तो फर्स्ट वाली ऊपर वाली एलईडी जल जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो नीचे वाली एलईडी है वो बताती है कि हमारा लेवल प्रोब नॉर्मल है यानी हेल्दी है। तो नीचे वाली जलती रहती है तो हेल्दी का इंडिकेशन रहता है। जैसे ही दोस्तों कोई मटेरियल को सेंस करता है तो ये सेकंड वाली एलईडी, नीचे वाली एलईडी वो बंद हो जाती है। तो ये पता चल जाता है कि लेवल को सेंस कर लिया है। तो दोस्तों, ये हो गया एलईडी हमारा। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी सेटिंग होती है वो होती है डीआईपी स्विच की सेटिंग। डीआईपी स्विच जो दोस्तों एक टाइप का स्विच होता है, उसके बारे में एक वीडियो में बना के हम आपको बता देंगे कि डीआईपी स्विच क्या होता है और इसके अंदर के फंक्शन क्या होते हैं, कैसे ये काम करता है। चलो दोस्तों, उसके पहले हम बताते हैं कि ये जो डीआईपी स्विच में देखिए अलग अलग सेटिंग रहता है और इसमें 4 स्विच दिए हैं। इन चारों स्विच का क्या क्या काम रहता है। तो दोस्तों, जो हमारा लेवल प्रोब आता है, जितने भी ये वाइब्रेटिंग फोर्ट टाइप या जो भी लेवल स्विच आते हैं, ये 2 मोड में काम करते हैं। एक तो होता है दोस्तों, जैसे कि हम लेवल प्रोब लगा दिए हैं तो हाई लेवल के लिए, यानी कि मटेरियल हाई लेवल ना जाए तो उसको सेंस करता है। यानी कि मटेरियल भरते भरते एक हाई सेट लेवल पे जाएगा, वहाँ पे उसको सेंस कर लेगा, तो उसको हाई लेवल बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों कि एक मटेरियल का लो लेवल प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि मटेरियल किसी सेट लेवल से कम ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम करते हैं। दोस्तों, जब हाई लेवल में यूज करते हैं तो जो मटेरियल होता है वो हमारा वो भरते भरते जैसे ही इस लेवल प्रोब को टच करता है तो उसको सेंस करता है। और जब हम उसको लो मोड में करते हैं यानी मिनिमम मोड में यूज करते हैं लेवल प्रोब को, तो उस टाइम क्या होता है कि दोस्तों मटेरियल हमारा कंटिन्यूस लेवल प्रोब को कवर करके रखता है। जैसे ही मटेरियल डाउन होता है तो उस टाइम हमारा लेवल प्रोब सेंस करता है। तो ये 2 टाइप मोड होता है इसको यूज करने का। तो दोस्तों, इस डीआईपी स्विच का जो पहला वाला स्विच है उसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का सिलेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, जब ये स्विच हमारा ऊपर रहता है तब ये मैक्सिमम हाई मोड में काम करता है। यानी कि जब मटेरियल किसी वेसल में या कहीं भी किसी टैंक में जब मटेरियल एक सेट पॉइंट पे हाई लेवल पे पहुंचेगा तो उसको सेंस करेगा। तो जब हम ये ऊपर रखते हैं तो मैक्सिमम मोड में काम करता है। और जब इसको दोस्तों नीचे, अगर इस स्विच को नीचे कर देंगे तो लेवल प्रोब जो हमारा होगा वो मिनिमम मोड में काम करने लगेगा। और जो दूसरा इसमें दोस्तों स्विच दिया है वो डिले के लिए दिया रहता है। डिले दोस्तों मतलब कि कोई मटेरियल को सेंस करने के बाद कितना देर बाद वो रिस्पांस देगा, उसी का ये डिले टाइम यहाँ पे सेट करने के लिए दिया गया रहता है। तो दोस्तों, इसमें 2 टाइप के डिले टाइम दिए गए रहते हैं। जब दोस्तों ये स्विच हमारे ऊपर रहता है तो इसका जो सेंसिंग टाइम रहता है, यानी कि जो अगर मटेरियल जब टच होता है तो इसको 0.5 सेकेंड में सेंस कर लेता है। उसके बाद दोस्तों जैसे मटेरियल जब डाउन होता है तो 1.5 सेकेंड में फिर ये नॉर्मल होता है। और दोस्तों, अगर इसको जब हम डाउन कर देंगे, इस दूसरे वाले स्विच को जब हम डाउन कर देते हैं तो उसका जो टाइमिंग होता है 5 सेकेंड का हो जाता है। मटेरियल को सेंस करने का भी टाइम और मटेरियल जब खाली होता है तो हेल्दी होने का भी टाइम जो होता है 5 सेकेंड होता है। तो दूसरे वाले जो स्विच होता है दोस्तों वो डिले के लिए यूज़ किया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों होता है तीसरा स्विच। जो तीसरा स्विच होता है दोस्तों वो होता है हमारा डेंसिटी सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, अलग अलग टाइप के मटेरियल आते हैं, जैसे एस हो गया तो एस की डेंसिटी कुछ अलग रहती है, और वाटर की डेंसिटी कुछ अलग, लिक्विड की डेंसिटी कुछ अलग रहती है। तो ये जो दोस्तों तीसरा जो हमारा बटन स्विच होता है वो हमारा हाई और लो डेंसिटी के मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए होता है। दोस्तों, जैसे हमारा एस है तो एस हमारा हाई डेंसिटी का मटेरियल है, तो ये स्विच हमारा ऊपर रहता है, तो यानी कि हम हाई डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, अगर हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं या फिर किसी दूसरे लो डेंसिटी के मटेरियल के लिए अगर हम यूज करते हैं तो इस स्विच को हम लो मोड में नीचे करके तब यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक चौथा स्विच होता है, चौथा होता है एब्रेशन के लिए। ये डेंसिटी की सेटिंग के लिए होता है दोस्तों। एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण। दोस्तों, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा एब्रेशन, बहुत ज़्यादा घर्षण होता है। तो दोस्तों उसका हम सिलेक्शन करने के लिए अगर कोई मटेरियल है जिसकी हाई डेंसिटी का मटेरियल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घर्षण है, जो लेवल प्रूफ पे ज़्यादा घर्षण कर रहा है, तो उसको हम इसको हाई मोड में रखते हैं। और दोस्तों जैसे अगर कम घर्षण वाला मटेरियल हो, जब हम डेंसिटी वाला हाई डेंसिटी, तो उसको हम लो में कर देंगे। और कम घर्षण वाला कोई मटेरियल है तो उसको हम लो में यूज करते हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारा, इसको ऑन और ऑफ लिखा रहता है। अगर ऊपर रखेगा तो इस पर ऑफ रहता है, नीचे रहता है तो ऑन रहता है।
तो ये हमारा लास्ट वाला जो होता है एब्रेशन यानी घर्षण को सिलेक्शन के लिए रहता है। हाई ज़्यादा घर्षण या कम घर्षण वाला कोई मटेरियल है तो उस पर हम इसको ऑन कर देंगे, बिना घर्षण वाला है तो उस पर हम ऑफ कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा चारों स्विच का यही काम रहता है। बाकी दोस्तों ये जो हमारा एंड्रस प्लस हाउजर का FEM 54 जो लेवल स्विच हमारा होता है, ये कैलिब्रेशन फ्री होता है। इसमें कैलिब्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों ज़्यादातर इसमें लेवल प्रोब में मटेरियल चिपका हुआ रहता है, तो हाई लेवल आके और नॉर्मल नहीं होता है, मटेरियल हट जाने के बाद भी नॉर्मल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको लेवल प्रोब खोल के क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर दोस्तों कभी कभी सेंस नहीं कर पाता है, तो सेंस नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हम टाइम डिले जो होता है वो ज़्यादा हो गया होता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं टाइम डिले सही है कि नहीं है। तो दोस्तों यही था हमारा मेन काम इसमें चारों स्विच का। चलिए दोस्तों अब आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं इसको पूरे कि कैसे इसका मिनिमम मैक्सिमम को सिलेक्शन करने के बाद कैसे सेंस करता है अपोजिट, और डिले टाइम का सेटिंग करके और डेंसिटी वाले का पूरा सेटिंग करके, और कैसे इसका पूरा कनेक्शन होता है, और पूरा आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा नंबर प्लेट दिया है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कितना पावर सप्लाई देते हैं और बाकी का जितना इसका डिस्क्रिप्शन। और इसका देख सकते हैं यहाँ पे प्रोब है दोस्तों, ये प्रोब अलग अलग साइज के भी आते हैं, छोटे बड़े साइज के। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम पावर का कनेक्शन किया है, यहाँ पे AC सप्लाई हम दे रहे हैं। तो लाइन में इसका लाइन का, न्यूट्रल में न्यूट्रल का, उसके तीसरे में ग्राउंड का सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम पावर ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके पूरे फंक्शन क्या क्या हैं। चलिए इसका हम पहले पावर ऑन करते हैं दोस्तों। ये देखिए हम यहाँ से पावर ऑन किए, और दोस्तों जैसे हम पावर ऑन करते हैं इसका जो LED रहता है, दोनों LED देखिए यहाँ पे दोनों LED हेल्दी हो गया है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे साउंड आने लगता है दोस्तों, जैसे जब ये दोस्तों वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेट को जैसे यहाँ पे साउंड आने, आसानी से इसका साउंड सुन सकते हैं। जब ये वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेशन का साउंड आता है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें एक एक करके सबका सेटिंग हम दिखाते हैं। दोस्तों अभी देखिए सारा स्विच ऊपर है, तो जो हमारा पहला वाला जैसे हम बताए थे कि हाई मैक्सिमम मोड मिनिमम मोड के लिए, तो जैसे जब ये ऊपर रहता है तो मैक्सिमम मोड में रहता है, यानी कि जब मटेरियल भरेगा तब उसको सेंस करेगा। तो जैसे सेंस करेगा तो हमारा जो दूसरा LED है, सेकंड वाली LED, वो ऑफ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको पहले दिखाते हैं कि कैसे इसको हम टच करेंगे तो तुरंत इसका LED ऑफ हो जाएगा। दोस्तों देखिए अभी हम इसको जैसे ही नीचे किए, नीचे करने पे LED इसका ऑफ हो गई। देखिए जैसे दबाए उसका सेंस किया तो ये अपोजिट होने लगता है दोस्तों, अभी ये हेल्दी हो गया। तो दोस्तों जैसे स्विच हम फिर ऊपर करेंगे, देखिए अलार्म वाली यदि हेल्दी हो गया है। अब दूसरा वाला दोस्तों जैसे ही इसको हम नीचे करेंगे, नीचे करने में देखिए अभी हम जब इसको टच करेंगे तो डिले लेगा, देख सकते हैं। जैसे दोस्तों ये 5 सेकंड होगा, फिर सेंस किया अभी देखिए दूध छोड़ेंगे तो 5 सेकंड बाद फिर ये हेल्दी होगा। देखिए अभी दोस्तों 5 सेकंड बाद ले लो, फिर इसको चलिए नॉर्मल कर देते हैं। और दोस्तों मेन जो तीसरा वाला स्विच होता है उसको हम बताया था कि डेंसिटी के लिए होता है, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी। तो हम इसको अभी हाई डेंसिटी में यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एस में इसको यूज किया गया है, तो अभी हाई डेंसिटी में ही यूज करते हैं। तो देखिए अभी लो डेंसिटी में किए, तुरंत इसको सेंस कर लिए, तुरंत नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों यही था इसका तीसरे का। बाकी चौथा का काम दोस्तों रहता है कि अभी हम इसको ऑफ रखें क्योंकि इसमें कोई घर्षण वाला कोई एलिमेंट है नहीं या फिर ज़्यादा घर्षण है नहीं। इसके लिए जब हम ऊपर रहता है ऑफ रहता है, तो इसको ऑफ में यूज करते हैं। तो दोस्तों यही था इसका चारों का फंक्शन। चलिए आपको मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके दिखाते हैं एक एक फंक्शन इसका। दोस्तों अभी ये स्विच हमारा नॉर्मल है, तो इसको हम कॉमन और NC पे देखिए, कॉमन और NC पे हम इसको टच कराते हैं। तो
तो अभी ये यहाँ पे आ रहा है NC आ रहा है। जैसे हम इसको स्विच को टच करेंगे, देखिए ये हमारा NO हो गया। तो इसी प्रकार ये किसी वेसल में या फिर किसी टैंक में काम करता है, जैसे मटेरियल आता है इसको सेंस कर लेता है। तो दोस्तों चलिए अभी जो स्विच है वो स्विच को हम मिनिमम मोड में यूज करते हैं। जैसे मिनिमम में करेंगे ये नॉर्मल शो करने लगेगा। अब ये दूसरा स्विच हमने डाउन किया, ये हमारा डिले का है। देखिए जब ये 5 सेकंड बाद अभी सेंस करेगा, देखिए अभी ये हमारा NO हुआ, फिर 5 सेकंड बाद तब फिर जाके NC होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये दूसरा का काम है दोस्तों, 5 सेकंड का डिले देने के लिए नीचे कर सकते हैं। और चलिए इसको नॉर्मल करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा वाला जो होता है हमारा डेंसिटी का, तो उसका कोई यूज नहीं है अभी इसमें। मेन हमारा जो होता है दोस्तों दो पहला और दूसरा वाला ही रहता है। चलिए अभी हम इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे मिनिमम में किए, ये हमारा जो सेकंड वाली LED है वो बंद हो गई और टच करने पे आने लगा, LED जलने लगा। तो यही होता है दोस्तों, अपोजिट काम करने लगता है। तो इसको यानी कि अगर हम मटेरियल को हाई लो मोड यानी मटेरियल भरने के लिए यूज करते हैं तो ऊपर रखते हैं। अगर मटेरियल किसी डाउन प्रोटेक्शन के लिए यूज करना रहता है तो उसको हम फर्स्ट वाले स्विच को डाउन करके यूज करते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का लेवल स्विच। दोस्तों कोई भी वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का जो लेवल स्विच होता है वो इसी तरीके से काम करता है, वाइब्रेशन के बेस पे। वाइब्रेशन का एक फ्रिक्वेंसी होता है, उस फ्रिक्वेंसी का एक सेट वैल्यू रहता है। जैसे हम उसको मटेरियल उसमें टच होता है तो टच होने की वजह से उसका वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से उसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो होता है वो सेंस कर लेता है और उसके हिसाब से आउटपुट में अलार्म जनरेट करता है और रिले को एक्ट कराता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे लेवल स्विच वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का लेवल स्विच कैसे काम करता है और हाई मोड में लो मोड में कैसे काम करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।